हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत। तो शुरू करते हैं। स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। हमें हर चीज़ पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलते हैं। जब खुदाई की जाती है तो हमें जो चीज़ मिलते हैं उसी से अनुमान लगाया जाता है। तो जैसे कि पाषाण काल के जानकारी हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आदिऐतिहासिक काल होता है, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, उस समय की जो लिपि मिली है हमें, वो लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, तो इसलिए वो आदिऐतिहासिक में आता है। ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है। जैसे कि वैदिक सभ्यता में हमें बहुत सारे वेद पढ़ने को मिलते हैं, तो उसमें लिखित संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं या अलग अलग लिपि में, जो कि पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पत्थरों का यूज़ किया जाता था। पाषाण काल का अर्थ ही होता है पत्थरों का उपयोग, तो प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः पाषाण काल ही बोलते थे। 1820 में जैगनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा था: पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। पाषाण काल यानी कि जिसमें पत्थर का युग होता था। कांस्य काल यानी कि कांस्य का उपयोग करने वाला काल, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। लौह काल होता है, लोहे का उपयोग किया जाता था, जैसे उत्तर वैदिक काल। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभाजित किया है। एक पूरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक के बीच का काल है। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 400 बीसी तक का है। नव पाषाण काल 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। ये बीसी क्या है? बीसी का अर्थ होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था उससे पहले के जितने काल थे ना, उसे बीसी कहते थे। भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में कुछ जानकारियाँ देखेंगे। जैसे कि काल तो हमने पढ़ा, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल, 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक नव पाषाण काल। हम यहाँ देखेंगे कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों लगभग सेम एरा में चल रहे थे। गुण था, पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक थे, यानी शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल के लोग आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालन, यहाँ पशुपालन बढ़ गया था। नव पाषाण काल के लोग कृषि करना शुरू कर दिए थे, पशुपालन, समाज, अस्थायी निवास, यानी यहाँ पे थोड़ा सा जीवन व्यवस्थित ढंग से चलना चालू हो गया था। पूरा पाषाण काल के लोग आग यूज़ करते थे, मध्य पाषाण काल के लोग आग का प्रयोग करना जाने। नव पाषाण काल में पहिया, कृषि और समाज का स्थापना हुआ। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि मेहरगढ़ में हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चिरान से हड्डियों का औजार मिला है। बुर्ज होम से गर्तावास क्या होता था? वो ना एक गड्ढा कर दिया जाता था और गड्ढे के नीचे ऐसे इसके अंदर लोग रहते थे, ताकि ऊपर से कोई भी जानवर, कोई भी हवा, ये सब उसमें ना जा सके, तो गड्ढा करके रहते थे, तो उसे बुर्ज होम गर्तावास कहते थे। कोल्डिहवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेवासा से सूती कपड़ा का साक्ष्य है। हस्तिनापुर से चावल और कांच की चूड़ियाँ। टेकलकोट से सोने की बाली। प्रथम उपयोग में सबसे पहले यूज़ करने वाला धातु था तांबा। पहला औजार जो बनाया गया था वो है कुल्हाड़ी, जिसका प्राप्ति स्थल अति रंपकम है। प्रथम पालतू जानवर बना था कुत्ता। प्रथम अनाज था जौ। तो हमारा आज का ये बस इतना ही है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, तो आप इतना याद कर लें। थैंक यू।